कहा जाता है उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में सबसे अत्याचारी राज्यों में से एक है, जहां सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही सख्त है। कहते हैं यहाँ लोगों को मनमाने अपराधों के लिए सज़ा देते हैं, कैद करते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया में कुपोषण ने 5 साल से कम उम्र के 28% बच्चों के विकास को प्रभावित किया है। व्यापक कुपोषण के कारण उत्तर कोरियाई दक्षिण कोरियाई लोगों की हाइट की तुलना में 1.25 से 3 इंच तक कम है। अगर आपको उत्तर कोरिया की यात्रा करनी है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको उत्तर कोरिया में यात्रा करने के लिए खुद से जाने की अनुमति नहीं है। आपको उत्तर कोरिया सरकार द्वारा केवल उनकी रिकमेंडेड ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज बुक करवाना पड़ता है और वीज़ा केवल उत्तर कोरिया की ट्रैवल एजेंसी द्वारा ही अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही कोरियाई गाइड आपको हवाई अड्डे पर रिसीव करने आएंगे। सबसे पहले वहां आपके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और आपके ये लोकल गाइड पूरी यात्रा में आप पे निगरानी रखते हैं, जो आपको विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं और आपको वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। कोरियाई गाइड के बिना पर्यटकों को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ की तस्वीर लेना चाहते हो तो आपको अपने गाइड से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ आपको सेना की तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है। सोल्जर, वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स की तस्वीरें लेने मना है। यह एक गंभीर अपराध है। पीछे से किम की मूर्तियों की तस्वीर लेना या आधी तस्वीर लेना बिल्कुल मना है। यह बहुत अशिष्ट माना जाता है। यहाँ उत्तर कोरियाई लोगों के दैनिक जीवन की तस्वीरें लेने के लिए भी मना किया जाता है, अगर वे अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए हैं तो। आप कोरियाई गाइड के बिना होटल नहीं छोड़ सकते। यदि आप किसी गलत कार्य के लिए पकड़े गए तो टूर एजेंसी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कुछ बातें। किम जोंग उन की वास्तविक जन्मतिथि एक रहस्य है, जबकि 1982 उनका आधिकारिक जन्म वर्ष है, मगर अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने उनकी जन्मतिथि 8 जनवरी 1984 बताई है। यदि हम अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की बताई जन्मतिथि से जाते हैं तो किम जोंग उन दुनिया के सबसे कम उम्र के नेता है। किम कथित तौर पर अपने स्कूल के दिनों में चीनी अभिनेता जैकी चैन और माइकल जॉर्डन के फैन थे। रिपोर्टों के अनुसार किम एक भारी चेन स्मोकर और स्विस पनीर के फैन है। उत्तर कोरिया को रिब्रांड करने की बोली में किम ने शुरुआत में पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और हैमबर्गर जैसे भोजनों का समर्थन किया था। कथित तौर पर किम को यूज सेंट लॉरेंस ब्रांड की सिगरेट पीना और जॉनी वॉकर विस्की पीना पसंद है। 2010 में किम के जन्मदिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। किम का हेयर स्टाइल उत्तर कोरियाई लोगों के बीच लोकप्रिय है और ये हेयर कट एम्बिशन कट के रूप में जाना जाता है। किम का वजन 2012 में 198 पाउंड था, जो 2016 में 286 पाउंड तक गया था। माना जाता है कि हत्या और अनिद्रा की आशंकाओं से निपटने के लिए वह खूब खाते हैं, खूब शराब पीते हैं। पिछले साल किम ने 36 वर्षों में सत्तारूढ़ पार्टी की पहली सभा के दौरान उत्तर कोरिया में शादियों, अंतिम संस्कार और स्वतंत्रता की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। 2012 में किम की प्रशंसा में 1800 फीट का एक संदेश लॉन्ग लिव जनरल दी शाइनिंग सन एक पहाड़ी पर उकेरा गया था। किम जोंग उन संभवतः उत्तर कोरिया में पैदा हुए। वे देश की नेता किम जोंग इल और एक ओपेरा गायिका को यंग ही के बेटे हैं। किम जोंग उन की जन्मतिथि और प्रारंभिक बचपन रहस्य में डूबा हुआ है। यह ज्ञात है कि वह कोरियाई सैन्य नेता किम जोंग इल के दूसरे बेटे हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी के तहत 1994 से उत्तर कोरिया पर शासन किया था। यह माना जाता है कि 2000 के मध्य में राजधानी प्योंगयांग में किम इल संग सैन्य विश्वविद्यालय में भाग लेने से पहले किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। किम जोंग इल ने 2010 में नेतृत्व के लिए किम जोंग उन को तैयार करना शुरू किया था। दिसंबर 2011 में अपने पिता के मृत्यु के बाद किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ और सूखे जैसी लगातार प्राकृतिक आपदाएं भोजन की गंभीर कमी का कारण बनती रही। अकाल जिसने 1994 से लेके 2000 के बीच देश को तबाह कर दिया, कई लाख मौतें हुई।
जब किम जोंग उन सत्ता में आए तो उन्होंने उत्तर कोरियाई लोगों से वादा किया कि वे फिर कभी इस तरह के भोजन की कमी का सामना नहीं करेंगे। किम जोंग उन ने कुछ आर्थिक और कृषि सुधारों को लागू किया। अब भोजन सफलता का प्रतीक बन गया है, जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग उतना ही जितना दक्षिण कोरिया में है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद देश के परमाणु परीक्षण और मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास को जारी रखा। हालांकि उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक बैठकों के माध्यम से उस क्षेत्र में अधिक सहयोग करने की घोषणा की है। उत्तर कोरियाई लोग अपने राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और उनके परिवार ने जापान से आज़ादी पाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। इतिहास के अनुसार राष्ट्रपति किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया को आज़ादी दिलाने के लिए 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। इसके अलावा उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों ने आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। यहाँ कोई भी नागरिक सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यदि आप टूरिस्ट हैं तो ध्यान रखें कि आप भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी टिप्पणी करना उत्तर कोरिया में गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ पे कोई धार्मिक किताब लाना या रखना मना है, क्योंकि यहाँ के लोग जूचे विचारधारा को फॉलो करते हैं और यही उनका धर्म है। इस विचारधारा के हिसाब से इंसान अपने भाग्य का खुद मालिक है। नॉर्थ कोरियन जूचे कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जो उनके माननीय राष्ट्रपति किम इल संग की जन्मतिथि के अनुसार बना है। यहाँ की गवर्नमेंट जूचे कैलेंडर के अनुसार ही कार्य करती है। यहाँ की सारी चीज़ें सरकार की है। नॉर्थ कोरियन नागरिकों को रहने को घर सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका बाहरी मेंटेनेंस भी सरकार ही देखती है। नागरिकों को केवल बिजली के बिल और पानी के बिल का भुगतान करना होता है, और वो भी बहुत सस्ता है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा भी बिल्कुल मुफ्त है। एजुकेशन फ्री है। रूरल एरिया में भी स्कूल्स बने हैं। देश में 100% की साक्षरता दर बताई जाती है। यह एक बड़ी सफलता है। स्कूलों में गणित, भौतिकी, संगीत, गायन, कोरियाई और महान नेताओं का जीवन पढ़ाया जाता है। माध्यमिक स्कूल में हर बच्चे को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। हर कोई मशीन गन शूट करना और ग्रेनेड फेंकना सीखता है। यहाँ समाचार पत्रों को मोड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें नेताओं की तस्वीर होती है। न्यूज़पेपर को कहीं भी फेंक देना एक क्राइम है। उत्तर कोरियाई लोग खुले, जिज्ञासु और जीवन से भरे हुए होते हैं। उत्तर कोरिया तेजी से बदल रहा है। यहाँ हर दिन लगभग 1000 चीनी पर्यटक आते हैं। पर्यटन उद्योग में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण है। लंबी अवधि में देश में हर साल पर्यटकों की संख्या में 30% वृद्धि की होने की उम्मीद है। दर्जनों होटल बनाए जा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात की, तब वे इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी उत्साही थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया में विकास की बहुत संभावनाएं है। उत्तर कोरियाई लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी उम्मीद है। शायद एक दिन उत्तर कोरिया की हमारे दिल में जो छवि है वो भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर कोरिया की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।